गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नो मोर डिस्कशन और अपन डायरेक्टली आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो अपन के लिए कल अपन ने कुछ मोलैरिटी के फॉर्मूलों की बात की थी, तो मोलैरिटी का एक फॉर्मूला और ध्यान रखना है। मोलैरिटी इक्वल तो इसको देखिए, आपने अभी देखा था कि मोलैरिटी इक्वल टू बेटा क्या होता था, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर होता था, ठीक है। तो यहां से अगर अपन इसको रीअरेंज करेंगे, क्या करेंगे, रीअरेंज, ठीक है। तो देखो क्या बन जाएगा, मोल्स इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। क्या ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला अपने पास होता था, मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल्स इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। ये दो फॉर्मूले अपन डिस्कस कर चुके थे, राइट। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पहला फॉर्मूला ये था, दूसरा फॉर्मूला ये आया हुआ था। तो इसको भी रीअरेंज करेंगे, ध्यान से समझना बेटा कि मोल्स इनटू 1000, तो इसका फॉर्मूला बनता है मिलीमोल्स। मिलीमोल्स, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, मिलीमोल्स इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। क्या फॉर्मूला बनता है, अगर, ध्यान से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप वॉल्यूम ml में लेंगे, क्या, अगर वॉल्यूम आप ml में लेंगे और उसको मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल्स नहीं मिलेंगे, क्या मिलेंगे, मिलीमोल्स मिलेंगे। बहुत ध्यान से, क्या मिलेगा, मिलीमोल्स मिलेगा। और अगर वॉल्यूम लीटर में लेंगे और उसको मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तब अपन को क्या मिलेगा, मोल्स मिलेगा, ठीक है। और 1 मोल इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1000 मिलीमोल्स। क्या होते हैं, 1000 मिलीमोल्स होता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह सकते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्वेश्चन बेस्ड ऑन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे बेस्ड है। ध्यान से, मतलब न्यूट्रलाइजेशन पे बेस्ड होने का मतलब बेटा ये है कि इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। क्या होगी, इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। और इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे वो अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। कि हिंदी में बात करें कि उदासीनीकरण अभिक्रियाओं के संख्यात्मक प्रश्नों को सॉल्व करना, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए। तो इसके लिए अपन एक क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ, फाइंड द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ S 0.2 molar HCl which is neutralized by 0.4 molar NaOH 40 ml, ठीक है। क्या कह रहे हैं अपन, फाइंड द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर HCl which is neutralized by 0.4 मोलर NaOH 40 ml, ठीक है। क्या हिंदी में अगर बात करें तो 0.2 मोलर HCl का वह आयतन ज्ञात करें जो 40 ml 40 ml 0.4 मोलर NaOH को उदासीन
कर सके। फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा हिंदी वालों के लिए कि 0.2 मोलर HCl का वह न्यूनतम आयतन ज्ञात करें जो 40 ml 0.4 मोलर NaOH को उदासीन कर सके। ठीक है, तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। आपके दिमाग में आ रहा होगा इस तरह के अगर क्वेश्चंस आएंगे तो अपन इनको कैसे सॉल्व करेंगे, यही बात है ना। तो देखते हैं इसको सॉल्यूशन। अपन क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन को समझना, अगर एक अपन रिएक्शन लिखते हैं NaOH प्लस HCl गिव्स क्या आ जाएगा बेटा, NaCl प्लस H2O, क्या आ जाएगा NaCl प्लस H2O। ठीक है, अब यहां पर अगर बात करते हैं NaOH के लिए, किसके लिए बेटा, NaOH के लिए, तो क्या दिया गया है, क्या मोलैरिटी NaOH की दी गई है, देखिए जरा, बिल्कुल दी गई है। कितनी दी गई है, 0.4 मोलर। तो n बराबर क्या आ जाएगा, 0.4 मोलर। क्या वॉल्यूम दिया गया है NaOH का, हाँ जी बिल्कुल दिया गया है। कितना दिया गया है, 40 ml। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, 40 ml लिख सकते हैं। तो यहां पर मिलीमोल्स निकाल सकते हैं। मिलीमोल्स क्या हो जाएगा बेटा, mv। mv क्या होगा, मोल्स होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 40 इंटू 0.4, तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा, 16 मिलीमोल्स। बोलिए बेटा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। सेम काम अपन किसके लिए करेंगे, HCl के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे, HCl के लिए। तो यहां पर अपन बात कर लेते हैं HCl की। तो HCl के लिए भी m कितना दिया गया है, जल्दी बोलो, 0.2 मोलर। वॉल्यूम दिया गया है, नहीं साहब, यही तो पता करना है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो अगर अपन बात करें, क्या इसके मिलीमोल्स अपन निकाल सकते हैं, अपन इसके क्या मिलीमोल्स निकाल सकते हैं। तो आपके पास आंसर होगा कि सर हम इसके मिलीमोल्स नहीं निकाल सकते हैं। बहुत अच्छी बात, इसके मिलीमोल्स नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब हमें साहब इसके मिलीमोल्स पहले निकालने पड़ेंगे। समझिए बात, अगर इसके अपन ने मिलीमोल्स निकाल लिए तो मिलीमोल्स निकालने के बाद क्या वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इस वाले को मिलीमोल्स पता है, मोलैरिटी पता है, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। अब देखिए क्या करना है, इस रिएक्शन को बैलेंस करिए। क्या ये गिवन रिटर्न रिएक्शन या गिवन रिएक्शन बैलेंस है, साहब बिल्कुल बैलेंस है। ठीक है, बिल्कुल बैलेंस है। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। देखो बेटा, इसको समझना बहुत ध्यान से है, कोई गलती नहीं करनी। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे करवा रहा हूँ ये समझ लीजिए, कॉमन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। यहाँ पर अपन ने रिएक्शन बैलेंस की थी, तो क्या आया था, NaOH प्लस HCl gives NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो बैलेंस है। तो अब आपको इसके मिलीमोल्स पता है, इसके मिलीमोल्स कितने आ गए, जल्दी बोलो, इसके मिलीमोल्स कितने आए थे, 1.6 मिलीमोल्स आए थे। ठीक है, इसके मिलीमोल्स हमें पता नहीं है, तो क्या हम इसके मिलीमोल्स पता कर सकते हैं। अब छोड़ के सब कुछ, है ना, मोह माया, छोड़ के सब कुछ मोह माया, कहां पर पहुंच जाओ, 11th क्लास के मोल कंसेप्ट पे। देखिए जरा, एक रिएक्शन दी गई है, उसमें से एक का डाटा दिया गया है और दूसरे का डाटा पूछा गया है। कुछ याद आ रहा है 11th का, याद आ गया। तो क्या करते थे, कौन सा कंसेप्ट लगाते थे, स्टोइकियोमेट्रिक
क्या लगाते थे? स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टाइकियोमेट्रिक कंसेप्ट लगाते थे। याद आया? स्टाइकियोमेट्रिक कंसेप्ट लगाते थे। तो कैसे लगाते थे? मिलीमोल्स ऑफ NaOH अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, याद आया, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? मिलीमोल्स ऑफ HCl अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बोलो बच्चा, लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। NaOH के मिलीमोल्स कितने? 1.6, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा है। जो नंबर कंपाउंड के आगे लिखा होता है वो क्या कहलाता है? स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो 1। हमें मिलीमोल्स ऑफ HCl पता है, मिलीमोल ऑफ HCl पता है, नहीं पता है स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, 1 से 1 कट गया। कितने मिलीमोल्स आ गए HCl के? बोलो जल्दी। 1.6 आ गए। तो अब वॉल्यूम ऑफ HCl बराबर क्या होगा? मिलीमोल्स अपॉन मोलारिटी ऑफ HCl। मिलीमोल्स कितने? 1.6, मोलारिटी 0.2। सॉल्व कर लिया, सॉल्व कर लिया। कहीं गलत कर रहे हैं क्या? देखते हैं। 1.6 नहीं, सॉरी 16 आया था ना, कंफ्यूज मत हो, 16 आया था। तो सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा? 80 ml। बोलो, बात समझ में आई? देख लीजिए, अगर किसी को कोई न्यूमेरिकल्स में डाउट आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है? देखिए बेटा, जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं उनको अपन को किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, इसी तरीके से मोल कंसेप्ट से सॉल्व करना है, ठीक है? अब उसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिएक्शन दी गई है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी बात करते हैं अपन? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लिखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl गिव्स, क्या मिलेगा? CaCl2 प्लस CO2, ठीक है, प्लस H2O। गिवन रिएक्शन है, ठीक है? अब उसके बाद क्वेश्चन है, find the weight of calcium carbonate which react with 100 ml of 0.5 molar HCl, ठीक है? देख लीजिए, हिंदी वाले, अभिक्रिया दी गई है, पूछा गया है कि 100 ml 0.5 मोलर HCl से अभिक्रिया करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का कितना भार आवश्यक है। मैं फिर से बेटा हिंदी वाले को रिपीट कर रहा हूं कि कैल्शियम कार्बोनेट का आवश्यक भार जो 100 ml 0.5 मोलर HCl से अभिक्रिया करे। ठीक है ना? अच्छा, चलिए इसको देखते हैं साहब कैसे करेंगे। यार देखो, जब भी मैं आपको एक कह सकते हैं हिंट टाइप में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी रिएक्शंस वाले क्वेश्चन हो, रिएक्शंस वाले क्वेश्चंस हो, कौन से वाले क्वेश्चंस हो? रिएक्शन वाले क्वेश्चंस हो, तो उसको आप कहां से सॉल्व करिए? उसको कोशिश करिए कहां से सॉल्व करने की? मोल कंसेप्ट से। कहां से? मोल
कंसेप्ट से। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब रिएक्शन वाले क्वेश्चंस होंगे उनको कहां से सॉल्व करेंगे? मोल कंसेप्ट से। बोली क्लियर है कि नहीं? चलिए ठीक है, तो सबसे पहले HCl के बारे में कुछ पता करते हैं। किसके बारे में पता करते हैं? HCl के। तो मोलैरिटी बेटा दी गई है 0.5 मोलर, वॉल्यूम दिया गया है 100 ml। तो बोलिए मिलीमोल्स कितने आएंगे? मिलीमोल्स ऑफ HCl बोलो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 100 इंटू 0.5, तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा? 50 मिलीमोल्स। बोलिए कोई दिक्कत? 50 मिलीमोल्स को कन्वर्ट कर लेंगे मोल्स में तो क्या लिख सकते हैं? 50 इंटू 10 टू द पावर -3। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 0.05 मोल्स। बोलिए बेटा यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो सीधी सी बात है, इसके कितने मोल्स दिए गए हैं? 0.05 मोल्स दिए गए हैं। बोलिए कोई दिक्कत नहीं? अगर हम इसके मोल्स पता कर लें, ध्यान समझना, अगर हम इसके मोल्स पता कर लें तो बताइए कैल्शियम कार्बोनेट का वेट पता कर सकते हैं या नहीं? पता कर लेंगे? तो देखिए यहां अब हमें बात करते हैं, अब हमें इसके मोल्स पता करने हैं। किसके मोल्स पता करने हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के। तो फिर से वही बात है, एक रिएक्शन दी गई है लास्ट क्वेश्चन की तरह बेटा कि एक इक्वेशन दी गई है, एक रिएक्शन दी गई है, एक के मोल्स पता है और दूसरे के मोल्स नहीं पता है। तो किस तरीके से निकालेंगे? स्टोइकियोमेट्रिक कांसेप्ट से। और स्टोइकियोमेट्रिक का कांसेप्ट क्या कहता है? बोलिए क्या कहता है? तो वो ये कहता है कि मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट समझ में आ गया होगा, अपॉन मोल्स ऑफ HCl अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो क्या कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स पता है? नहीं। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1। इधर देखते हैं HCl के मोल्स कितने हैं बेटा? 0.05। यही बात है ना? उसके बाद स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है इसका? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है इसका? तो 2। तो क्या लिख सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x इक्वल्स टू 0.05, x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.05 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं? बोलिए जल्दी। 0.025 मोल्स लिख सकते हैं। यहां पर अपन ने मोल्स पता कर लिए, मोल्स पता कर लिए। अब उसके बाद क्या लिख सकते हैं? मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल्स टू सैंपल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। राइट? मोल्स कितने दिए गए हैं? 0.025 इक्वल्स टू सैंपल वेट कितना है? नहीं पता, x मान लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा इसका? कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर से क्योंकि नीचे 1 है। तो क्या लिख सकते हैं? x इक्वल टू 0.025 इंटू 100 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2.5 ग्राम। ये आपका आंसर आ गया। बताइए बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। चले आगे। चलिए ठीक है, रब कर देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका Na2CO3 प्लस 2HCl gives 2NaCl plus CO2 plus H2O. तो ये रिएक्शन दी हुई है, आपके पास एक रिएक्शन दी गई है और पूछा गया है कि मोल्स ऑफ NaCl form when 10.6 gram of Na2CO3 is reacted with 100 ml of 0.5 मोलर HCl। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। तो देखिए जरा क्या लिख सकते हैं, एक रिएक्शन दी गई है आपको Na2CO3 plus 2HCl gives 2NaCl plus CO2 plus H2O। ठीक है, उसके बाद पूछा गया है the moles of NaCl formed when 10.6 grams of Na2CO3 is reacted with 100 ml of 0.5 मोलर HCl। ठीक है, अब अगर बात करते हैं इसको हिंदी में, तो एक अभिक्रिया दी हुई है। क्या बोला गया है कि जब 10.6 ग्राम Na2CO3 100 ml 0.5 मोलर HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो बताओ NaCl के कितने मोल्स बनेंगे। समझ गए? चलते हैं आगे। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करना है। तो देखो बेटा, हमें क्या चाहिए होंगे, हमें क्या चाहिए होगा, इसके भी मोल्स चाहिए होंगे, इसके भी मोल्स चाहिए होंगे। जब भी रिएक्शन दी गई हो तो जिन जिन के बारे में बात की गई उनके क्या चाहिए, मोल्स चाहिए। और इसके भी अपन को क्या चाहिए होंगे, इसके भी क्या चाहिए होंगे, अपन को मोल्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं तो बेटा देखिए क्या करना है अपन को, इसके लिए अपन शुरू करते हैं। तो Na2CO3 की बात अगर अपन करते हैं तो मोल्स निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, मोल्स इक्वल टू होगा सैंपल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सैंपल वेट कितना दिया गया है बेटा, 10.6 ग्राम दिया गया है। और आपको पता है Na2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो अगर इसकी बात करें तो 106 ग्राम्स होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 मोल्स आ गए, राइट। तो यहाँ पर अपन ने क्या किए, Na2CO3 के मोल्स कैलकुलेट कर लिए। उसी तरीके से मोल्स ऑफ HCl कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मोल्स ऑफ HCl क्या होगा, जल्दी बोलो, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ध्यान करो कि अगर